फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ मान का आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की, जिसका नाम है दी बाल्कन स्टेट्स। अब ये जो टॉपिक है बाल्कन स्टेट्स, ये आता है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म के टॉपिक के अंडर। अगर आप बुक में देखेंगे तो ये टॉपिक आता है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म के टॉपिक के अंडर। मीन्स ये बाल्कन स्टेट्स के बारे में ज़्यादातर बताया गया, इसलिए इस टॉपिक का नाम रखा है दी बाल्कन स्टेट्स। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये डाउट तो आया होगा कि नेशनलिज्म पता है क्या होता है, बट इम्पीरियलिज्म ये नया टर्म है, ये क्या है। सबसे पहले देखते हैं नेशनलिज्म क्या है। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग से देखना नेशनलिज्म होता क्या है, नेशनल सेंटिमेंट डेवलप किए जा रहे थे। नेशनलिज्म बेसिकली ये होता है दैट इज कि एक पर्सन है, राइट, एक पर्सन है, उसको अपने देश के लिए बहुत प्रेम है। फिर वो, जैसे कि इंडिया में देखा जाए, राइट, इंडिया में देखा जाए तो एक पर्सन है, वो इंडिया का है, तो उसे इंडियन आर्मी अच्छी लगेगी, इंडिया सबसे सर्वश्रेष्ठ लगेगा, सबसे इम्पोर्टेंट लगेगा। ऐसी बाकी की कंट्रीज लाइक चाइना हो गया, नेपाल हो गया, ये सब कुछ, तो उनके उनके अपने पर्सन होंगे, उनके उनके अपने लोग होंगे जिनको लगेगा कि हमारी सर्वश्रेष्ठ भूमि है वगैरह, ये सब कुछ। ये हो गया नेशनलिस्ट फीलिंग, ये हो गया नेशनलिज्म। अब इम्पीरियलिज्म थोड़ा सा फर्क आ जाता है। इम्पीरियलिज्म में क्या होता है, जो रिच कंट्रीज होती है, राइट, वो अपने आप को श्रेष्ठ तो बोल रही होती है, अपने आप को इम्पोर्टेंट तो बोल रही होती है, ये सब ठीक है, ये जस्टिफाइड है, यहाँ तक हम मानते हैं कि ठीक है। सारी कंट्रीज वही मानती है, सब सारी कंट्रीज के लोग वही मानते हैं कि हमारी भूमि सर्वश्रेष्ठ है, हमारा जो इंडिया है, हमारा जो नेपाल है, हमारा जो भूटान है, ये सर्वश्रेष्ठ है, ये सब कुछ ऐसे लोग सोचते हैं। बट इम्पीरियलिज्म में क्या होता है, ये सोच तो होती है, बट क्या होता है, जो रिच कंट्रीज होती है वो नॉट सो रिच कंट्रीज पे, पुअर कंट्रीज पे रूल करती है, राइट। वो बोलती है कि इस कंट्री पे हमारा हक होना चाहिए, इस कंट्री पे हमारा हक होना चाहिए। क्या होता है, इस तरह से नेशनलिज्म से इंपीरियलिज्म में शिफ्ट होता है। इसी के मदद से हमको पता चलेगा कि नेशनलिज्म से इंपीरियलिज्म में कैसे शिफ्ट हुआ जाता है। सिर्फ ये याद रखना कि नेशनलिज्म जो होता है वो विद इन द पर्सन होता है, नेशनलिस्ट फीलिंग होती है, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट होता है वो, कि हर एक पर्सन अपने अपने देश के बारे में, अपने अपने कंट्री के बारे में अच्छा सोचता है, अपने कंट्री को इम्पोर्टेंट मानता है। बट इम्पीरियलिज्म में क्या होता है, एक कंट्री अपने आप को इम्पोर्टेंट बोल रही होती है, रिच बोल रही होती है, बट वो क्या चाहती है कि वो दूसरे जो कंट्रीज है उस पर भी अपना एक्सटेंड कर सके, अपना रूल एक्सटेंड कर सके, राइट। अब देखते हैं कि इस टॉपिक में है क्या, जिससे हमको पता चलेगा कि नेशनलिज्म से इंपीरियलिज्म में किस तरह से शिफ्ट हुआ जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बाल्कन स्टेट्स क्या था, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे बेसिकली हम थोड़े से फ्यू पॉइंट्स में। फिर ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे हमें पता चलेगा कि इंपीरियलिज्म में शिफ्ट हो चुके हैं, इन दो पॉइंट से पता चलेगा। सबसे पहले ये जो पूरा इंट्रोडक्शन है वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बाल्कन स्टेट्स होता क्या है। बाल्कन स्टेट इज अ जोग्राफिकल एरिया in Southeast Europe and has geographical and ethnic variations, right। अब देखिए क्या है, अब ये बाल्कन स्टेट क्या है, ये जोग्राफिकल एरिया है, राइट। बाल्कन इज अ जोग्राफिकल एरिया एंड इट हैज जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस। जोग्राफिकल वेरिएशंस तो पढ़ा है हमने, बहुत बार पढ़ा है। अब एथनिक वेरिएशंस मतलब क्या, उनमें बहुत सारी एथनिसिटी थी, अलग अलग लोगों की अलग अलग एथनिसिटी थी। उस हिसाब से एथनिक वेरिएशंस भी थी। बाल्कन वाज एन जोग्राफिकल एरिया विच वाज, सी नाउ, ये जो बाल्कन एरिया था, जो जोग्राफिकल एरिया था, ये साउथ ईस्ट यूरोप में था, राइट, साउथ ईस्ट यूरोप में था, जिसमें जोग्राफिक एंड एथनिक वेरिएशंस थी, राइट। अब वो किस देश को या किस कंट्रीज को कंप्राइज करता है वो देखिए। इट कंप्राइजेज ऑफ मॉडर्न डे ग्रीस, बल्गेरिया, अल्बेनिया एंड सो ऑन। मतलब 11 कंट्रीज है टोटल ऑन। बुक में देखेंगे तो 10-11 अभी दी गई हैं, एंड टोटल 11 कंट्रीज हैं जो बाल्कन स्टेट्स के नाम से जानी जाती है। इनहेबिटेंट्स वर आल्सो कॉल्ड स्लाव्स। स्लाव्स अभी वहाँ के लोगों को कहा जाता था, इनहेबिटेंट्स को कहा जाता था। ये थी कुछ कंट्रियां जिसका एग्जांपल देते हुए यहाँ पर मैंने बताया। टोटल 11 कंट्रीज थी, उसमें से 3 कंट्रियां यहाँ पर बताई जो थी ग्रीस, अल्बेनिया एंड बल्गेरिया। एंड जो इनहेबिटेंट्स थे उनको क्या बोला जाता था, स्लाव्स बोला जाता था, राइट। एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज ऑटोमन एम्पायर इनके ऊपर बहुत सालों से रूल कर रहा था। ये जो बाल्कन स्टेट था, इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, राइट, इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, राइट। नाउ जो आइडिया था नेशनलिज्म का वो स्प्रेड हुआ बाल्कन स्टेट में, राइट, एंड इट डिसइंटीग्रेटेड,
दी स्टेट्स, राइट। अब सब बोलने लगे कि हमारा इंडिपेंडेंस होगा, हम भी इंडिपेंडेंट है वगैरह। ये अगले पॉइंट्स में देखेंगे। देखिए अभी अगला पॉइंट क्या है, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड इन बाल्कान्स and it resulted in disintegration of states or region which results in weakening of Ottoman Empire। अब क्या हुआ देखिए, जो आइडिया था नेशनलिज्म का वो हर तरफ फैल ही रहा था, राइट। जैसे हमने पूरे चैप्टर में देखा वो धीरे 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 फैलते जा रहा था। सो बाल्खान स्टेट में भी आई गई, बाल्खान में भी आ गई। सो बाल्खान में क्या हुआ, वो जैसे आया इट रिजल्टेड इन डिसइंटीग्रेशन, मतलब सब अभी ब्रोकअप होने लगे, राइट। अब सब अपने अपने, जैसे ये ग्रीस हो गया, ये बोलने लगा कि हम भी इंडिपेंडेंट थे, जैसे हमने ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के थ्रू देखा ही। सो वो भी बोलने लगे हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए, राइट। फिर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल आया, उसने ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन बोल दिया। सो ये ऑटोमन एम्पायर से साइड में हो गया। वैसे ही बल्गेरिया, अल्बानिया और जो बाकी की 9 या 8 ये है कंट्रीज, 8 कंट्रीज हैं, ये भी अपने अपनी तरीके से बोलने लगे कि हम भी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। फिर हिस्ट्री के थ्रू प्रूफ देने लगे कि हम भी एक समय पे इंडिपेंडेंट थे, सो वो भी इंडिपेंडेंट हुए। सो इस तरह से वो जो 11 कंट्रीज थी वो ब्रोकअप हुई, एंड उसके बाद ऑटोमन एम्पायर जो था वो वीक हो गया, राइट। सो क्यों जो लार्ज पार्ट था बाल्कान स्टेट का, वो इट वाज द अंडर बाल्कान स्टेट नहीं, सॉरी, ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। सो जो लार्ज पार्ट था बाल्कान स्टेट का, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। सो क्या हुआ, पता चल गया कि सब ब्रोकअप होने लगे, सब अपने अपने इंडिपेंडेंस के लिए हक मांगने लगे कि हम भी इंडिपेंडेंट थे। उससे वो ब्रेकअप्स हुए, राइट। सब कंट्री ब्रोकअप होने लगे, एंड उसके बाद क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर वीक पड़ गया।